हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। तो ये जो अधिनियम है इसके बारे में हम देख लेते हैं आज क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया और इसके तहत क्या था, छह धर्म के लोग थे। छह धर्म के लोग थे जो कि 3 देशों से आने थे। और वो 3 देश कौन है? 3 देशों से आने थे जो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या आ गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता से संबंधित आपको पता चल गया कि ये नागरिकता से संबंधित है कि किसको नागरिकता मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी। तो इस संशोधन किया गया है 1955 वाले अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में ये छठा संशोधन था, नियम 1955। ठीक है, अब आपको पता है नागरिकता अधिनियम 1955 जिसको संसद द्वारा बनाया गया था और इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। तो इसमें संशोधन जो ये किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो ये कौन सा संशोधन है, पूछ लिया जाएगा कि ये 6वां संशोधन है। कौन सा है ये जो संशोधन किया गया है, ये 6वां संशोधन है। अब इसमें क्या प्रावधान है कि इस 3 देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन 3 देशों से 6 धर्म के लोग आएंगे जो कि गैर मुस्लिम है। और वो 6 धर्म कौन कौन से हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, पारसी, सिख और ईसाई। ठीक है भाई, सिख, ईसाई, ये 6 धर्म के लोग हैं। आप इनको गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं। गैर मुस्लिम का मतलब यही कि जो मुसलमान नहीं हैं। तो ये जो 6 धर्म के लोग हैं इन 3 देशों से आएंगे। ठीक है, तो क्या इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन एक डेट फिक्स की गई कि यदि ये जो 6 धर्म के लोग हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, क्या 2014 से पहले यदि ये भारत आए, ठीक है, भारत में आते हैं या भारत में आ गए, तो इन्हें क्या मिल जाएगी, स्वयं भारत की नागरिकता मिल जाएगी। स्वयं नागरिकता इनको मिल जाएगी। यानी कि ये इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, कुछ नहीं है, ये भारत में आ गए, लेकिन डेट क्या है 31 दिसंबर 2014 से यदि ये पहले आ जाते हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। इसका मतलब पता चला आपको, ये डेट याद रख लेना, आपको पेपर में आ जाएगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि पेपर का लेवल अब बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो इसलिए पढ़ना, छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये डेट फिक्स रखी गई 31 दिसंबर 2014 को, यदि 6 धर्म के लोग भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले। अब यदि इसके बाद आते हैं, यदि ये 6 धर्म के लोग इसके बाद आते हैं तो इन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन्हें पंजीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब पंजीकरण कब होगा, पहले इनको 5 साल के लिए भारत में ही रहना पड़ेगा, पंजीकरण करना होगा, और पंजीकरण के लिए इन्हें 5 वर्ष भारत में रहना होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? फिर से रिकॉल करो, 6 धर्म के लोग यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता स्वयं मिल जाएगी, कोई आवेदन कुछ नहीं करना है। यदि इस डेट के बाद आते हैं तो इनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना पड़ेगा, और आपको पता है पंजीकरण करने के लिए इसको 5 साल भारत में पहले रहना पड़ेगा, उसके बाद ये पंजीकरण कर पाएंगे। अब बात आती है, अगर इस डेट के बाद अगर मुस्लिम भी तो आ रहे हैं इस देश से, भाई मुस्लिम लोग भी तो आ रहे हैं, ये तो गैर मुस्लिमों की बात हो गई, जो 6 धर्म के लोग हैं उनके लिए ये 5 साल रहेंगे, लेकिन इन 3 देशों से मुस्लिम भी तो भारत में आ रहे हैं। इन मुस्लिमों को कैसे मिलेगी नागरिकता, तो इन मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। 6 धर्म के लोग इस डेट के यदि बाद आ रहे हैं तो 5 वर्ष रहना पड़ेगा। ठीक है, यदि मुस्लिम आ रहे हैं इस डेट के बाद तो इनको 7 वर्ष रहना पड़ेगा। अब बात आ जाती है ये नागरिकता, ये तो इतना प्रावधान था, ये हमने पढ़ लिया है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, कब ये प्रस्तुत हुआ, कब इसको लागू किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि पेपर में आना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी आ जाती है। तो आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये कैसे प्रस्तुत हुआ, कैसे पेश किया गया, कैसे पारित हुआ। तो अधिनियम तो तब बनते हैं ना जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या उसको मंजूरी मिल जाती है। तो पहले इसका नाम क्या, जब तक ये अधिनियम नहीं बना तो ये नागरिकता संशोधन विधेयक था। ठीक है, जब तक ये अधिनियम नहीं बनेगा तो इसका नाम विधेयक है 2019। अब नागरिकता संशोधन विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया, या पेश किया गया? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को किसमें, लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया भाई? लोकसभा में प्रस्तुत करने की जो डेट थी वो 9 दिसंबर 2019 थी। बहुत ही याद रखना बच्चों, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ है, इसलिए कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को। अब उसी दिन मतलब 9 दिसंबर 2019 को ही लोकसभा ने इसको पारित कर दिया। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने कब पारित किया, तो यही डेट होगी जब लोकसभा में ये पेश हुआ था, तो उसी दिन ये पारित कर दिया था लोकसभा ने। अब लोकसभा ने तो पारित कर दिया, क्योंकि विधेयक अधिनियम तभी तो बनता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। तो अभी तो लोकसभा ने पारित किया है। इसके 2 दिन बाद ये राज्यसभा ने पारित किया। ठीक है, राज्यसभा ने इसको कब पारित किया गया? राज्यसभा ने इसको कब पारित किया? तो राज्यसभा ने इसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब 11 दिसंबर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, जो बहुत अच्छे लेवल का पेपर दे रहे हैं, वैसे भी चाहे कैसा भी दो आप पेपर, यहाँ से पेपर जरूर आएगा। राज्यसभा क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाएगा यहाँ से। राज्यसभा ने कब पारित किया? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब ये पारित हो गया, तो अब ये पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति ने इस पर कब मंजूरी दी या इस पर अपने हस्ताक्षर कब दिए, इस पर यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर या मंजूरी लिख दीजिए या हस्ताक्षर लिख दीजिए, मंजूरी कब दी? तो इन्होंने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी। अब जब इसको राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी या हस्ताक्षर लिख लीजिए कर दिए, तो ये क्या बन गया? तो अब ये क्या बन गया? ये विधेयक बन गया। क्या बन गया? ये विधेयक जो था ये अधिनियम बन गया। ठीक है भाई, अब इसका नाम पड़ा, क्या पड़ा इसका नाम? अब इसका नाम पड़ा नागरिकता संशोधन अधिनियम, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया 12 दिसंबर 2019 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए इस विधेयक पर, और विधेयक पर जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी या हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वह अधिनियम बन जाता है। अब ये अधिनियम बन गया, ये डेट याद कर लेना, 9 को ये प्रस्तुत हुआ, 9 को ये पारित कर दिया लोकसभा ने, फिर राज्यसभा ने 11 दिसंबर को पारित किया, इसको पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर 12 दिसंबर को किए। अब ये इतना सारा काम हो चुका। अब ये लागू कब हुआ भारत में, यानी कि ये प्रचलित या लागू कब हुआ? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया ना। अब तो ये, अब ये क्या बन गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। अधिनियम बन गया 2019। अब ये लागू कब हुआ भारत में? तो ये जो लागू होता है भारत में ये लागू कब हुआ? ये हुआ 10 जनवरी, ध्यान रखना बच्चों, 10 जनवरी 2020 से भारत में लागू हो गया। 10 जनवरी 2020 को भारत में क्या हो गया?
लागू हो गया। ठीक है, ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को भारत में। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, यहाँ से एक क्वेश्चन, एक या दो, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। सभी को पता है पेपर कितना टफ होता जा रहा है, हर कोई एग्ज़ाम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया। कौन सा संशोधन था ये नागरिकता अधिनियम 1955 का? ये 6ठा संशोधन था। और एक बात और मैं यहीं पे आपको बता दूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 इसको संसद ने बनाया था कि नागरिकों के लिए प्रावधान जो भी कानून बनाए वो संसद को अधिकार है। तो उसके लिए अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। अब इस 55 में बार बार समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, जैसे कि ये 6ठा संशोधन हुआ। अभी तक तो इसमें अभी इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ, तो इसमें 6ठा हुआ। आपको पता है इसमें संशोधन कितना हुआ? 6ठा हुआ, इसका मतलब 6 बार संशोधन हो गए। इससे पहले 5 संशोधन कब हुए? तो ये मैं लिख रही हूँ आपको, नागरिकता अधिनियम जो 1955 था उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे ना, तो 1955 में समय समय पर संशोधन हुए। कब हुए इसमें संशोधन? तो इसमें समय समय पर जो संशोधन हुए वो 6 हुए। संशोधन कितने हुए? 6 हो गए हैं अब तक। पहला हुआ था 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, 2005 में, फिर 2015 में, और फिर अब लास्ट 2019 में। देखो ये 6ठे नंबर पे ही बैठेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये डेट भाई बहुत कन्फ्यूज़न होता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, तो बहुत ही अच्छे से ये डेट आपको याद कर लेनी है। ये 12 है भाई, 13 लग रहा है, 12 है ये। ओके, चलिए, थैंक यू।